हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहले हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। फ्रिक्शन क्या है उसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग दिया, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज हम सिंपल इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन हम जानते हैं कि एक फोर्स है जो कि मोशन का अपोजिशन करता है, मोशन को अपोज करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। जब तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हम पहले 5 एडवांटेजेस इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिसएडवांटेजेस में भी तो ये अक्सर इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रिक्शन की, तो उसके इनिशियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ते हैं। ज़ाहिरी बात है कि हर जो चीज़ होता है साइंस में उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि गाड़ियों की जो हम ब्रेक्स लगाते हैं इसमें फ्रिक्शन का बहुत अहम रोल है। कोई स्लिपरी रोड हो तो उस पे ब्रेक अप्लाई नहीं होता, ब्रेक अप्लाई होता है लेकिन अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। तो फ्रिक्शन जो है ब्रेक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ब्रेक्स में फ्रिक्शन का बहुत एडवांटेज है। सो हम गाड़ी को आसानी से रोक सकते हैं, कोई भी व्हीकल हो हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। तो ये है एडवांटेज ऑफ friction applied in a brakes. So it's next one is we can walk easily on ground. हमारे जो शूज़ होते हैं वो रफ होते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो हम आसानी से ग्राउंड पे जा सकते हैं एनी विदाउट स्लिपरी। कहीं पे आप देखते हैं कोई आयल हो, मार्बल पे आयल हो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है, अक्सर लोग गिरते हैं तो उनको काफ़ी मसले पेश होते हैं। तो फ्रिक्शन जहाँ पे हो तो वहाँ पे हम आसानी से वॉक कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। होल्ड स्क्रू एंड वोड, आप नील को दीवार में होल्ड करते हैं या किसी वोड में होल्ड करते हैं, स्क्रू को होल्ड करते हैं, तो इसमें फ्रिक्शन का बहुत अहम रोल है। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो वहाँ पे आप नील नहीं लगा सकते, जो कील है वहाँ पे आप नहीं टांग सकते क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि वहाँ पे आप कील वगैरह नहीं टांग सकते, कोई स्क्रू हो तो आप वहाँ पे नहीं गाड़ सकते जहाँ फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन की वजह से हम स्क्रू जो है वो होल्ड कर सकते हैं किसी वर्ड में आसानी से। राइट ऑन पेपर्स, हम कागज़ पे आसानी से लिख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। आप स्लिपरी पेपर ले लें, वहाँ वहाँ पे लिखाई नहीं कर सकते। कार्ड वगैरह इसी तरह कोई स्लिपरी चीज़ हो तो वहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। तो हम जो ये आसानी से लिख सकते हैं, ये फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन का बहुत अहम किरदार है। तो ये है फ्रिक्शन का फ़ायदा यहाँ पे हमें मिलता है। हम जब हैंड्स आपस में रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक एडवांटेजेस है क्योंकि अक्सर सर्दियों में जो है हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, तो आप उसको आपस में रब करें तो फ्रिक्शन की वजह से ये हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये एक फ़ायदा है। हम आसानी से माचिस पे आग लगा सकते हैं, माच बॉक्स पे वो हम जो आसानी से आग लगा सकते हैं, यही फ्रिक्शन का फ़ायदा है। और इसी तरह हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करते हैं। ये थे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस। हम और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप डेली लाइफ में उसको महसूस आपने कभी गौर नहीं किया होगा लेकिन इसको महसूस किया होगा। फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि फ़ायदे भी हैं तो इसके नुकसानात भी होंगे। तो अब ये हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं।